क्रेडिट। आचार्य फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए 5 पेपर निर्धारित किए गए हैं, जो आप जानते होंगे, MSK 1, MSK 2, MSK 3, MSK 5 एंड MSK 11। और सबके असाइनमेंट का भी डेट 31 मार्च था, लेकिन वो डेट एक्सटेंशन हुआ है, तो आप आराम से भेज सकते हैं। और इस कक्षा में हम MSK 5 की चर्चा प्रारंभ करते हैं। MSK 5 का मुख्य विषय है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। जैसा आप समझ रहे हैं कि संस्कृत का मूल स्रोत वैदिक वाङ्मय है। हमारे पास हमारी भारतीय संस्कृति का कुछ भी मूल है तो वैदिक वाङ्मय है। वैदिक वाङ्मय के पूर्व कुछ भी नहीं था। तो इस पेपर में हम वैदिक वाङ्मय और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टडी मटेरियल में सब कुछ स्पष्ट है। पूरा स्टडी मटेरियल लगभग इस पेपर का लगभग 400-500 पेज में लिख करके रखा गया हुआ है। और जो मूल पाठ्यक्रम इस प्रकार से है, पहले तो वैदिक साहित्य का इतिहास, वेदांग और वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का इतिहास मतलब हिस्ट्री क्या है इसकी, और वेदांग, वेद के बाद वेदांग, और फिर वैदिक साहित्य और निरुक्त का अध्याय 1 और अध्याय 2 आपके पाठ्यक्रम में है। हम आपके स्टडी मटेरियल को लेकर के ही चर्चा करेंगे और वहीं से बढ़ेंगे आगे। जो आपकी वैदिक साहित्य का इतिहास इस पेपर में स्टडी मटेरियल में 6 इकाइयों में विभक्त है। वेदांग 3 इकाइयों में है, कुछ वैदिक सूक्त हैं जो 4 इकाई में हैं, निरुक्त 4 इकाई में है, वैदिक व्याकरण थोड़ा सा दिया गया है जो 2 इकाई में है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता भाग 1, भारतीय संस्कृति और सभ्यता भाग 2 के द्वारा ये 6-4-10 इकाइयों का है। इसमें कुल 7 खंडों में विभाजित होकर के 29 इकाइयां हैं। जो देखिए, पहला तो आपका वैदिक साहित्य का इतिहास का प्रथम इकाई है वैदिक संहिताएं। कौन कौन सी वैदिक संहिताएं हैं? क्या है वेद? वेद वस्तुतः वेद और ब्रह्म, वेद और भगवान, वेद और ईश्वर दोनों में समानता है। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वेद भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं, ब्रह्म ही हैं। और भारतीयों की जो मान्यता है वो वेद अपौरुषेय हैं, किसी के द्वारा किया गया नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है वेदों को। वेद स्वयं प्रकट हुए हैं। और जो वेद है वह एक ही था, कालांत भगवत स्वरूप है वेद, और वह प्रारंभ में एक ही वेद था। इस समय हमें वेद 4 भागों में विभाजित प्राप्त होता है। उसका कारण है, मूल कारण हम आपके स्टडी मटेरियल आप स्वयं अध्ययन करेंगे। हम कुछ स्टडी मटेरियल के पृथक जाकर के भी इस विषय की चर्चा करेंगे। तो जो वेद हमारा एक था, उस वेद को 4 शाखाएं कैसे हो गई, क्यों हुई? उसके लिए हमारा जो पुराण वाङ्मय है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट निर्देश है कि एक ही वेद था, लेकिन द्वापर के प्रारंभ में भगवान के अवतार स्वरूप वेद व्यास जी ने, वेद जो कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनका नाम पूरा है कृष्ण पराशर नंदन, शक्ति के पौत्र, पराशर नंदन, पराशर के पुत्र, शक्ति के प्रपौत्र, और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पूरा नाम है। तो भगवान का अवतार था। द्वापर के प्रारंभ में भगवान का अवतार हुआ। कृष्ण वर्ण के थे इसलिए कृष्ण नाम है उनका। द्वीप में जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन कहा गया। और वेदों का
व्यास कर दिया, एक ही वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो जो प्रारंभ में भगवत स्वरूप जो वेद था एक था, वो 4 भागों में विभाजित हो गया। क्यों किया वेद व्यास ने ऐसा? इसका उत्तर ये है कि जो जब द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे, माने हरि की कला से, हरि के अंश से वासवी में इनका जन्म हुआ, प्रकट हुआ द्वापर के प्रारंभ में। तृतीय युग जब आया, तृतीय युग मतलब द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद कलयुग। तो उस समय वेद व्यास ने देखा कि सब कुछ क्षय को प्राप्त हो गया है, जो मनुष्य की आयु अल्पायु हो गई है, जो 10,000 वर्ष हुआ करती थी मनुष्य की आयु, अब वह अल्पायु हो गया, 100 वर्ष में सीमित हो गया। अल्पमति हो गए लोग, अल्प मेधा हो गई लोगों की, अल्पमति, अल्प मेधा, धारण की शक्ति नहीं रही। तो इतना बड़ा वेद राशि का अध्ययन सब लोग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। और यज्ञ परंपरा के लिए वेद परम आवश्यक है, और यज्ञ होगा तभी सृष्टि रहेगी, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यज्ञ इस सृष्टि के मूल कारण है। तो यज्ञ परंपरा जीवित रहे, सम्यक प्रकार से चलती रहे, और वो वेदों के बिना संभव नहीं है। और अथाह वेद राशि को कोई एक मनुष्य अल्पायु में 80-100 वर्ष की आयु में अध्ययन करके धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 संहिताएं हो गई। एक एव वेद चतुर्भागेषु विभाजितः, मतलब एक वेद को उन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया, यज्ञ परंपरा के अनविच्छिन्न रूप से चलने के लिए। और उसके बाद अलग अलग वेदों का अध्ययन, एक पुरुष, कोई वो ऋग्वेदी हुआ, कोई यजुर्वेदी हुआ, कोई सामवेदी हुआ, कोई अथर्ववेदी हुआ। मतलब यज्ञ परंपरा के लिए चारों वेदों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति 4 प्रकार से ऋत्विज हुए। 4 एक यज्ञ में 4 एकस्मिन् यज्ञे 4 ऋत्विजाः भवन्ति। एक हवन करता है, एक मंत्र पाठ करता है, एक मंत्रों का गान करता है, और एक यज्ञ का पुनरीक्षण, निरीक्षण करता है। इस प्रकार से अलग अलग वेद का अध्ययन करके ये 4 लोग यज्ञ को पूर्ण करने में समर्थ हुए। अब हम आपको बताएंगे कि जो वेद शब्द का अर्थ है वह है, वेद शब्द विद धातु से घे प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पवित्र ज्ञान, भगवत स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भगवान, भगवत विषय ज्ञान। और इसीलिए उसकी व्युत्पत्ति भी किया था, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिः धर्मार्थ पुरुषार्थ इति वेदाः, मतलब जिसके द्वारा प्राप्त हो, ज्ञात हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ, वो वेद है। और वेद की परिभाषा दिया है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्ति, इष्ट को प्राप्त करावे, इष्ट माने जो हमारा अभीष्ट है, जो हमें चाहिए, इष्ट को प्राप्त करावे, और अनिष्ट का परिहार करे। अनिष्ट माने जो हमें नहीं चाहिए, जिससे हमें बचना है, वो उसका जो परिहार करने वाला जो अलौकिक उपाय है, न लौकिकम, अलौकिकम उपायम अस्ति, उस अलौकिक उपाय को जो बता दे वो वेद है।
ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो अब हम देखेंगे कि किसको वेद कहें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद, एक वेद को ही चार वेदों में विभाजित कर दिया गया। और वेद अपौरुषेय कैसे हैं, इसके लिए एक सूत्र है, निर्मायोच्चावचम श्रुतिश्च निर्मिमीते पितृवत। भगवान उच्चावचम माने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीवों की उत्पत्ति करके श्रुतियों का निर्माण किया। श्रुतियों माने वेदों का निर्माण किया, वेद प्रकट किया कि आप इस वेद को लेकर के इसमें विधि और निषेध है। एक प्रकार का ये शास्त्र है। जैसे आज हमारा भारत सरकार, भारत देश का शासन एक संविधान के द्वारा चलता है, वैसे ही ये सृष्टि परंपरा इस वेद रूपी संविधान से चलेगा। ऐसा भगवान ने वेद को प्रकट किया। निर्माय उच्चावचम श्रुति ही श्रुतिश्च निर्मिमीते, श्रुतियों का निर्माण किया है पितृवत, पिता की तरह, कि ये प्रजा जो सृष्टि की प्रजा प्रकट हुई है, ये वेदों के अध्ययन करके और वेदों में बताए गए विधियों का पालन करके और वेदों में बताए गए निषेध से दूर रह करके अपना कल्याण करे। तो ऐसा अब हम वेद वाङ्मय को देखते हैं तो वेदों में संहिता प्राप्त होती है। ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। मंत्रों के संकलन को संहिता माने सम्यक हिता, जो सम्यक प्रकार से संकलित की गई है या सम्यक हितकारिणी है, वो संहिता है। तो मंत्रों को हम वेद कह सकते हैं क्योंकि संहिताओं में मंत्रों का संकलन है। और मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वेद वाङ्मय के 4 भेद हैं। जो भी वेद वाङ्मय है, आप 4 संहिताओं को, 4 वेदों के बारे में जान गए हैं। उन चारों वेदों के प्रत्येक के संहिता है, प्रत्येक का ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक का आरण्यक ग्रंथ है, प्रत्येक का उपनिषद है। इस प्रकार से हम किसको वेद माने, तो इसके लिए मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते, ऐसा बोधायन गृह सूत्र में कहा गया है कि मंत्र और ब्राह्मण मतलब संहिताओं को और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहना चाहिए। आगे आप स्तंभ में सूत्र की यज्ञ परिभाषा में वचन प्राप्त हुआ है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण को वेद नाम से कहा जाना चाहिए। मतलब मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा जाए। मंत्र की क्या परिभाषा है? क्यों मंत्र? तो मननात् मंत्र है, ऋषियों ने मनन करके जिसको प्राप्त किया वो मंत्र है। अब ये जो मंत्रों की अभिव्यक्ति है वो 3 प्रकार की है। एक पद्यात्मक है, एक गद्यात्मक है और एक गानात्मक है। तो जो पद्यात्मक है वो ऋग्वेद है, जो गद्यात्मक है वो यजुर्वेद है, और जो गानात्मक है वो सामवेद है। और इन्हीं तीनों वेदों को वेदत्रयी कहते हैं। इन्हीं तीनों को वेदत्रयी, ऋग, यजु, साम इति वेदत्रयी। अथर्व को ग्रहण नहीं किया गया है वहां पर। सर्वकालम सर्वदेशेषु प्रतिचरणम अविभागेन ऐको मंत्र राशि वेदः उच्यते। पूरी की पूरी वेद राशि को ये कह रहे हैं कि हम वेद कहते हैं। जैसा कि ब्राह्मणों का वेदत्व क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो सारे हमारे वेद के सूत्र ग्रंथ हैं, परवर्ती भाष्यकार हैं,
वो ब्राह्मण के ग्रंथों को वेदत्व स्वीकार करते हैं। कारण क्या है? वैदिक साहित्य में यज्ञ सर्वोपरि है, जो हम पहले आपको बोल चुके हैं। यज्ञ के कारण ही वेदों का विभाजन हुआ है। मंत्र और ब्राह्मण दोनों यज्ञ विधा से संबद्ध हैं। ब्राह्मणों में विधि है, कोई भी यज्ञ कैसे किया जाए उसकी विधि है। और वेदों में सर एक प्रश्न था। प्रश्न हम 5 बजे के बाद लेंगे आपका। नोट करके रखिए ना प्लीज। जी सर। बीच में आप नोट करके रखिए, हम क्रम से लेते जाएंगे। तो बीच में अगर आप बोलेंगे तो हम पाठ कुछ नहीं बता पाएंगे। काउंसलिंग क्लास है 5 बजे के बाद हम कर देंगे। जरूर आपका प्रश्न सुनेंगे, उत्तर भी देंगे। तो वेदों में मंत्र हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में विधि है। तो यज्ञ परंपरा बिना विधि के हो नहीं सकती है। इसीलिए मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है। आगे आता है कि वेदों का काल निर्धारण। आपका एक विषय आएगा कि यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान स्वरूपत्वात् मंत्र एवादौ समाम्नातः। तो संहिताओं को वेद कहते हैं, मंत्र हैं उसमें, और ब्राह्मण ग्रंथों को विधि है, इसलिए उसको भी वेद कहते हैं। वेद के रूप में हम स्वीकार करते हैं। आगे हमारी जो वेदों का काल निर्धारण की बात हम करते हैं, हमारे आपके स्टडी मटेरियल में वो स्पष्ट वेदों का काल निर्धारण 1.3 के अंतर्गत बताया गया है। तो जिसमें पहले तो हम बता चुके हैं कि भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट, नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। चारों दिशाओं में जल ही जल है, चारों तरफ अवलोकन करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो भागवतकार लिखते हैं कि चारों दिशाओं में अवलोकन करने से चत्वारि लेभेनु दिशम मुखानी, चारों दिशाओं में देखने से उनको 4 मुख हो गए। और जो चारों वेद हैं उनके चारों मुखों से प्रकट हुए हैं, अनायास प्रकट हुए हैं, कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसीलिए वेद भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद प्रकट हुए हैं, इसीलिए अपौरुषेय, न पौरुषेय अपौरुषेय। अभी जो आपके ग्रंथ में नाना प्रकार के मत दिए गए हैं वेदों के काल के निर्धारण के विषय में, उसको भी थोड़ा देखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति वेदों की अपौरुषेयता ही मानती है। नमः ऋषिभ्यो मंत्रकितो मनीषिणः, तैत्रीय ब्राह्मण में लिखा है, याम ऋषयो मंत्रकितो मनीषिणः। तैत्रीय ब्राह्मण का वचन कहता है कि मंत्रकितः ऋषयः मनीषिणः आसन। भारतीय विद्वानों का मत है कि ज्योतिषीय गणना करने पर वेदों के काल निर्धारण में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का मत है। वो वेदों के रचना काल को 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मतलब वेद की जो रचना हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति या हम लोगों की मान्यता रचना की तो है नहीं, लेकिन नाना प्रकार से ज्योतिषी और वैज्ञानिक पक्ष से परीक्षण करने के बाद कुछ लोग उसके काल का निर्धारण करते हैं और हम उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति माने जो श्रवण परंपरा से हमारे पास प्राप्त हुई हो। श्रुति, वेदों का एक नाम श्रुति भी है। क्यों? वेद श्रवण परंपरा से जो प्राप्त हुई है वो श्रुति है। तो जिसमें आपको बाल गंगाधर तिलक का वो है कि वो 6000 और 6000 से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक वेदों के मंत्रों की रचना काल, ऐसा वो मानते हैं। बाद में शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मत है कि वो 3500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अविनाश चंद्र दास ने भूगर्भ शास्त्र तथा भौगोलिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व माना है। और पाश्चात्य विद्वान
वो हमारी पुरानी गणना को न मान करके ये जो थे हमारे भारतीय विद्वान थे, बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और अविनाश चंद्र दास, जो 25,000 वर्ष मान रहे हैं। लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनका मानना कुछ इससे भिन्न है। मैक्स मूलर, याकोबी, विंटरनिस, मैकडोनल आदि के मत यहाँ अलग अलग कह रहे हैं। मंत्रकाल जो मैक्स मूलर का है वो कहते हैं नहीं, यह 1000 ईस्वी पूर्व और 800 ईस्वी पूर्व के बीच का है। ये चारों कालों को अलग अलग कर दे रहे हैं, छंदः काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, ऐसा करके मान करके सबको 1200 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी पूर्व तक ही मानते हैं। विंटरनिस जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये 2500 और 2000 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल माना जा सकता है। याकोबी का कहना है कि 2500, 4500 और 2500 ईस्वी पूर्व तक इसको मान सकते हैं। और जो मैकडोनल हैं उनका कहना है कि नहीं, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक ही निर्धारित कर सकते हैं। वैदिक संहिताओं का परिचय में आता है सबसे पहले ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद यद वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तद यद ऋचा तद दृढ़म। ऋचाम समूह ऋग्वेद, ऋचाओं के समूह को ऋग्वेद कहते हैं। यहां पर तेसाम मृक्यत्रार्थ तथार्व सेन पाद व्यवस्था जैमिनी कहते हैं। ऋग्वेद का जो विभाजक क्रम है वो एक मंडल क्रम है और एक मंडल क्रम है तथा एक अष्टक क्रम है। ऋग्वेदों का जो विभाजन क्रम है दो प्रकार का है, एक मंडल क्रम, एक अष्टक क्रम। तो ऋग्वेद संहिता जहां तक में 10 मंडल, जब मंडल क्रम का विभाजन हम देखेंगे 10 मंडल हैं, मंडलों में अनुवाक हैं, 85 अनुवाक हैं और उसके वर्ग हैं 2006। अष्टक क्रम भी मिलता है। ऋग्वेद के 8 अष्टक हैं, अष्टकों में अध्याय हैं, मतलब 64 अध्याय हैं और उसमें 1017 सूक्त हैं। इसका मतलब हुआ कि जब 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं तो प्रति अष्टक में ये 8-8 अध्याय होते हैं। अच्छा, प्रति अध्याय में वर्ग विभाजित हैं। एक अष्टक में 8 अध्याय और प्रति अध्याय में वर्ग विभाजित हैं और उन वर्गों में ऋचाएं हैं। मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद संहिता में कुल 1017 सूक्त हैं और परिशिष्ट भी है इसका, ऋग्वेद का, जो बालखिल्य सूक्त के नाम से जाना जाता है। आगे एक कारिका है अनुवाकानुक्रमणी का, जिसमें लिखा है ऋचाम 10 सहस्राणि ऋचाम 500 च ऋचाम 80 पादश्च पारणम संप्रकीर्तितम। तात्पर्य है कि ये सौनक अनुक्रमणी का वचन है कि इस प्रकार से 10 सहस्राणि माने 10,000, ऋचाम 500 च 10,000 और 500 माने 10,500, ऋचाम 80 पादश्च और 80 माने 80। इस प्रकार से ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं और उसके जो खिल भाग है जो बालखिल्य सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनको ऋषि कहते हैं। जो मंत्रों के देखने वाले हैं, मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले हैं, उनको ऋषि कहते। क्यों? उनकी व्युत्पत्ति है ऋषति, ऋषत का अर्थ है पश्यति, ऋषति पश्यति इति ऋषि। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयः, साक्षात्कृत धर्माण, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, वेद की ऋचाओं को जाना है, समझा है, तो वो ऋषि कहे जाते हैं। महर्षि कात्यायन ने ऋग्वैदिक ऋषियों की 3 श्रेणी बताई है।
महर्षि कात्यायन ने ऋग्वेदिक ऋषियों की 3 श्रेणी, एक शतर्चिन, दूसरा माध्यम, तीसरा क्षुद्र सूक्त महासूक्त। और कात्यायन ने ऋग्वेद के ऋषियों की संख्या 16 बताई है। मधुच्छंदा, मेधातिथि, सुनहसेप, हिरण्यस्तूप, कर्णव, प्रशकर्णव, सभ्य, नोधा, पराशर, गौतम, कुश, काश्यप, कक्षीवान, पुरुच्छेद, दीर्घतमा और अगस्त्य। इस प्रकार से एक एक मंडल के ऋषियों का ये विभाजन किए हैं। प्रथम मंडल के ऋषि हैं, द्वितीय मंडल के ऋषि भी इसी प्रकार से बताए गए हैं। गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कर्णव आदि। और नवम मंडल में कह रहे हैं, नवम मंडल में पौमान मंडल है। दसम मंडल में भिन्न भिन्न ऋषियों का नाम आया हुआ है। क्षुद्र महासुक्ता कहा गया है ऋषियों को। अतः इनके मंत्र दृष्टा, दसम मंडल के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनको क्षुद्र महासुक्ता ऐसा उपाधि दी गई है। अब ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति की गई है, कौन कौन से देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में प्राप्त होती है, बताया है। देवो दानात, दोतनाथ, दीपनाथ वा। देवता का अर्थ क्या है, देव का अर्थ क्या है, तो इसके लिए बताया देवः दानात, जो दान दे वो देव है। दूसरा कहा द्योतनाथ, माने जो प्रकाशित करे, द्योतित करे। जैसे अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखता है और दीप जला दिए तो प्रकाश हो गया, हमें सब चीज दिखाई देने लगा। तो द्योतनाथ, ऐसे देवता लोग जो प्रकाशित करते हैं वस्तुओं को, द्योतनाथ। दीपनाथ, दीपनाथ मतलब वही प्रकाशित करते हैं, तो उनको ऐसा देवता गए। ये निरुक्त में ऐसा व्युत्पत्ति प्राप्त होती है देवों की। 3 प्रकार के देवता हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जिन देवताओं के बारे में चर्चा आई है या उनकी स्तुति की गई है वो 3 प्रकार के हैं। एक पृथ्वी स्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय, जो पृथ्वी पर रहते, जैसे अग्नि है। दूसरे हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय, यथा इंद्र, वायु। तीसरा है द्यु स्थानीय, द्यु स्वर्गलोक, द्यु स्थानीय देवता, जैसे सूर्य आदि। ऋग्वेद के मंत्रों में इन्हीं त्रिविध देवताओं की नामांतरों से स्तुतियां की जाती हैं। ये जो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यु स्थानीय, इन्हीं देवताओं की विविध स्तुतियां ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। वस्तुतः ऋग्वेद में प्रकृति के कण कण में विद्यमान प्रत्येक उस शक्ति को देवता रूप में स्तवन किया गया है। मतलब प्रकृति में कण कण में जो शक्ति है, जो तेज है, जो ज्योति है, उसको देवता रूप में स्तुति किया गया है। वहां का एक यह ऋग्वेद का एक मंत्र है 1:64 का, एकम सद विप्रा बहुधा बदन्त्य अग्निम यमम मातरिस्वानमाहु। एकम सद, परमात्मा ईश्वर, सद वस्तु, सद वस्तु असद वस्तु। सद मतलब और असद, सद और असद, जो सद नहीं है वो असद है। अंतर क्या है सद और असद का? सद माने जो सदैव रहे वो सद, जो नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, वो असद। तो वो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर एक है। और विप्राह बहुधा बदंती, विप्राह माने ज्ञानी ना, बहुधा बदंती अग्निम केपि अग्निम कथयन्ति, अन्य यमम कथयन्ति, अन्य मातरिस्वा कथयन्ति, मातरिस्वानम आहु। इस प्रकार से महाभाग्या देवताया एकेव आत्मा बहुधा स्तूयते। इस प्रकार से नाना देवताओं के रूप में एक ही भगवान, एक ही परब्रह्म, एक ही परमात्मा का नाना भेदों में, पृथ्वी स्थानीय, द्यु स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय भेद से नाना प्रकार की स्तुति की जाती है।
कहीं पर सायण भाष्यकार हैं, उन्होंने कहा है कि देवता, ऋग्वेद के देवता जो हैं वो 33 हैं और उनके जो उपभेद हैं वो 3339 हो जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार से जो मुख्य देवता हैं वहां पर वो 33 हैं। अब ऋग्वेद में किस किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में ऋचा का अभिप्राय है छंदोबद्ध मंत्रों से है। ऋचा, ऋक, ये छंदोबद्ध। तो इसके ऋग्वेद में जो प्रयुक्त छंद हैं उनकी संख्या 19 बतलाई गई है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, सक्वरी, अतिसक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, एकपदा, द्विपदा, प्रगाथ, बार्हत, काकुभ, महाबार्हत। इस प्रकार से ऋग्वेद में ऐसे इतने 19 छंदों का प्रयोग हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है? तो प्रथम छंद, सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला ऋग्वेद का जो छंद है वो त्रिष्टुप है, प्रथम स्थान पर है। और दूसरा जो छंद है वो त्रिपदा, जो गायत्री है, वो गायत्री छंद है। जो गायत्री मंत्र में 3 पाद हैं, त्रिपदा गायत्री। अभी जैसे जो यज्ञ परंपरा के निर्वहन में 4 ऋत्विज होते हैं, तो जो ऋग्वेद का अध्येता है, ऋग्वेद का अध्ययन करके जो ऋत्विज होता है उसको होता कहते हैं। होता, अध्यर्युः, उद्गाता, ब्रह्मा। हम यही बता दे रहे हैं, ये चारों वेदों का अध्येता, ऋग्वेद का अध्येता होता है, जो अग्नि में आहुति डालता है। और यजुर्वेद का जो ऋत्विज है उसे अध्यर्यु कहते हैं। वो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके उन देवताओं का आवाहन करता है और उनके नाम से आहुति डलवाता है। जो तीसरा है उद्गाता, वो देवता, जिस देवता की स्तुति पड़ती है उसका स्तुति करता है साम गान के द्वारा, साम वेद के द्वारा गान करते हुए। साम का अर्थ ही है गान करना, गायन। तो गान करते हुए उस देवता की वो स्तुति करता है। और ब्रह्मा अथर्ववेद का ज्ञाता होता है। अथर्ववेद का ज्ञाता को ब्रह्मा बनाया जाता है। वो संपूर्ण यज्ञ का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है। इस प्रकार से यज्ञ की परंपरा में ये 4 ऋत्विज कार्य करते हैं और यज्ञ संपन्न कराते हैं। जिसमें ऋग्वेद का जो ऋत्विज है, वो ऋग्वेद का ऋत्विज जो है वो होता है। ऋग्वेद की शाखाएं, तो हमारे सारे वेदों की बहुत सारी शाखाएं थी, जैसा कि विभिन्न अनेक ग्रंथों में ये प्रतिपादित है। तो पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है कि ऋग्वेद जो एक ऋग्वेद है उसकी अनेक यानी 21 शाखाएं प्राप्त होती हैं। ये शाखाएं क्यों हुई? वस्तुतः शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य ही वेदास्ते शाखिनो भवन। शिष्यों ने, शिष्य के जो शिष्य हुए प्रशिष्य, शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य, और उनके जो शिष्य हुए प्रशिष्य। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी संहिता बना दी, अपनी अपनी संहिता का निर्माण किया। इस प्रकार से वेद अनेक शाखा वाले हो गए। तो जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के शाखाएं पतंजलि के महाभाष्य के पस्पशाह्निक में साफ बताया गया है कि 21 बाहवृच्यम। 21 माने 21 माने ये 1 और 20 भेद वाला, अर्थात 21 भेद वाला बाहवृच्यम। जो ऋग्वेद है वो 21 भेद वाला है, माने 21 शाखाएं प्राप्त होती हैं। फिर भी आज के समय में जो इसकी प्रमुख रूप से प्राप्य शाखाएं हैं, जो प्राप्त होती हैं, वो 5 हैं।
जिसमें साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायनी शाखा, सांख्यायनी शाखा और मंडूकायनी शाखा। आप पूछ सकते हैं कि जब ऋग्वेद में 21 शाखाएं लिखी हैं गुरुजी, क्यों 5 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं? तो कालांतर में अन्य शाखाएं लुप्त हो गई। बहुत दीर्घ काल व्यतीत होने पर अन्य शाखाओं का लोप हो गया। बहुत सारे हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारा प्रहार हुआ, कुठाराघात हुआ, आक्रमण हुए, हमारी जो पुस्तकालय थे वो सब जला दिए गए। तो इसके कारण आज जो हमारे यहाँ प्राप्त शाखाएं हैं वो 5 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। लेकिन अभी हमें प्रिंटेड मटेरियल जो प्राप्त होता है, मतलब जो बुक के रूप में उपलब्ध होता है, वो ऋग्वेद की केवल साकल शाखा है। वो 5 शाखाएं होते हुए भी लेकिन उनके पांडुलिपियां हैं, लेकिन उनके प्रकाशन नहीं है। इसीलिए जो साकल शाखा है वही ऋग्वेद की प्राप्त होती है। इस शाखा में प्रत्येक सूक्त पर उसके ऋषि, देवता, छंद तथा विनियोग का उल्लेख है। अब हम जाएंगे, देखेंगे कि ऋग्वेद का वर्ण्य विषय क्या है। ऋग्वेद के मंत्रों में ऋषियों ने अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए विविध देवताओं की अतीव सुंदर ढंग से स्तुति की है, प्रार्थना की है, भावाभिव्यंजक स्तुतियां की हैं। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे, जब नाना प्रकार के देवता हैं, 33 देवता हैं या 33,000 देवता हैं, मुख्य रूप से 33 देवता जैसा सायण ने कहा है ऋग्वेद में जो स्तुत्य हुए हैं, तो उनकी जो स्तुतियां हैं, तो सबसे पहला प्रतिपाद्य विषय जो ऋग्वेद का है वो देव स्तुति है, देव स्तुतियां हैं मूलतः। इनके विविध देवताओं में संबंध मंत्रों का संकलन, नवम मंडल का नाम पौमान मंडल है। इसमें यज्ञ के अवसर पर सोम ऋषि की आहुति समय प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह है। जो पौमान मंडल है, यज्ञ के समय जब सोम रस का संग्रहण किया जाता है तो इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इन मंत्रों का पाठ होता है, इसलिए उसको पौमान मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं में जो ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया है, उसमें वो देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, मतलब गंभीर श्रद्धा, और उनके दार्शनिक, आध्यात्मिक, कालात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर भी उन स्तुतियों के द्वारा प्रकाश डाला जाता है। माने उन स्तुतियों में, वो स्तुतियों के अध्ययन से देवताओं के स्वरूप, देवताओं के कलात्मक पक्ष और सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्तों का भी संग्रह है। हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त, सृष्टि, प्रलय, लोक परलोक, पुनर्जन्म जैसे गंभीर दार्शनिक विषयों का निरूपण भी ऋग्वेद में प्राप्त। मुख्य विषय देव स्तुति, लेकिन उसके बाद भी ये अवान्तर विषय ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अक्ष सूक्त का वर्णन है। अक्ष सूक्त माने जहां पर द्यूतक क्रीड़ा, दूत पट को फेंके गए पासों को देखकर उन्मत्त होने वाले एक जुआरी के मानसिक संताप का वर्णन है। मतलब ये जो अक्ष सूक्त है, इसमें एक जुआरी को जो संताप होता है उसका चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के जो ऋग्वेद के सूक्त हैं, पुरुरवा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद और संज्ञान सूक्त आदि प्रमुख सूक्तों में है। संज्ञान सूक्त का ही जो मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम, और कुछ दार्शनिक जो महत्वपूर्ण सूक्त है, नासदीय सूक्त है जिसमें सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है कि सद से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। हिरण्यगर्भ सूक्त है जिसे प्रजापति सूक्त भी कहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेयम। पुरुष सूक्त जिसमें यह सारी सृष्टि उस पुरुष से प्रकट हुई है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यही अद्वैत वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, का आधार है। वागम भृड़ी सूक्त जिसमें शब्द ब्रह्म
को व्यक्त करने वाली वाक माने वाणी को परब्रह्म रूप में माना गया है। यम सूक्त, इसी ऋग्वेद में यह है यम सूक्त, जहां पर अमंतर सूक्त, पितृ सूक्त, मृत्यु सूक्त आदि भी वर्णित हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बतलाने वाले कुछ सूक्त हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सूक्त है श्रद्धा सूक्त। श्रद्धाम देवा यजमाना वायुगोपा उपासते, श्रद्धाम हृदया कुल्या श्रद्धया बिंदते वसु। संवाद सूक्त, जिसमें संवाद सूक्त में दो लोगों का युगल के रूप में संवाद है। पुरुरवा उर्वशी का संवाद है, यम यमी का संवाद है, शर्मा पड़ी का संवाद है। दान स्तुति परक कुछ सूक्त हैं जो दान की महिमा को व्यक्त करते हैं, दान सूक्त। और देवताओं के स्तुतियों के सूक्त तो है ही। आगे संज्ञान सूक्त, यह सूक्त मानव समाज को एकता के सूत्र में निबंधित रहने तथा परस्पर सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। हमें संगच्छध्वम, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, और सबके मन को परस्पर जानना चाहिए, सबकी स्थिति को परस्पर समझना चाहिए। इस प्रकार से जैसे देवता लोग मिलकर के अपने परम कल्याण को प्राप्त किए पूर्व काल में, वैसे भी हम लोगों को मिलकर के रहना चाहिए। ऐसा यह जो संज्ञान सूक्त है ऐसा संदेश देता है। हम समझते हैं कि अभी तो और 10 मिनट पढ़ाते हैं, एक और यजुर्वेद संहिता के बारे में चर्चा करके बाद में हम कुछ आपका प्रश्न लेंगे। तो जो दूसरी संहिता है जिसे हम यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद संहिता, आप जानते हैं, पहले बता चुका हूं कि मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के वेद कहलाते हैं। तो जो हमारा यजुर्वेद है उसमें मंत्रों का संग्रह है और उसको यजुर्वेद संहिता भी कहते हैं। दूसरी बात, अंतर क्या है ऋग्वेद और यजुर्वेद में? ऋग्वेद जो है वो छंदोबद्ध है, सब पद्यात्मक है, और जो यजुर्वेद है वो छंदोबद्ध नहीं है, यह सब गद्यात्मक है। तो यजुस माने गद्य, गद्यात्मको यजुः, ऐसा वचन प्राप्त होता है। गद्यात्मक माने, अब गद्यात्मक का अर्थ क्या हुआ? कहा अनियताक्षरावसानो यजु, जिसमें अनियत अक्षर का अवसान हो, माने किसी में 25 हो, 35 हो, 40 हो, 100 हो, ऐसा होने पर वो पद्यात्मक नहीं हुआ, वो गद्यात्मक हो गया, जिसमें कोई निश्चित मापदंड न हो अक्षरों का। तो इस प्रकार से अक्षरों की संख्या नियत न हो, वह यजुस है। अब आप जान गए, आपको बताया गया कि ऋग्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय देवता स्तुति, देव स्तुति था, लेकिन जो यजुर्वेद है उसका प्रमुख कार्य, प्रतिपाद्य विषय आगे पढ़ेंगे, कर्मकांड है। यजुर यजते, यजुर के द्वारा यजन किया जाता है। यजन, यज्ञ की विधा, यज्ञ की प्रविधा को बताने वाला यह यजुस है। तो यजुर्वेद के विभाग पहले हम करेंगे कि यजुर्वेद के कितने विभाग हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार का है, 2 भेदों में विभाजित है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें थोड़ा विस्तृत वर्णन आपके स्टडी मटेरियल में है, आप देखिएगा। मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अब थोड़ा और इसका एक विभाजन जान लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का है। इस शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का संकलन है,
लेकिन जब वहीं कृष्ण यजुर्वेद में आएंगे तो कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र तो हैं, साथ साथ ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय भी, ब्राह्मण ग्रंथ भी मिश्रित हैं, इसलिए उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। और जिसमें केवल मंत्रों का संकलन है वो शुक्ल यजुर्वेद है। आगे बताया कि नहीं, इसके दो संप्रदाय भी हैं, एक ब्रह्म संप्रदाय, एक आदित्य संप्रदाय। माने जो जिस गुरु ने आदित्य के द्वारा मंत्रों का संग्रह किया, सूर्य को देख करके उनके प्रताप से, उनकी तपस्या से मंत्रों का संग्रह, उस आदित्य संप्रदाय है। और जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर से प्राप्त हुआ है वो ब्रह्म संप्रदाय है। यजुर्वेद के ऋषि, ऐसा बताया है कि जो हम अभी ऋग्वेद के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, प्रायः वही ऋषि यजुर्वेद के भी मंत्र दृष्टा हैं, मंत्रों के दृष्टा हैं। अब यजुर्वेद का जो ऋत्विज है उसे अध्यर्यु कहा जाता है। अध्यर्यु, आधि अध्यर्यु। यज्ञ कर्म में इसके 3 सहायक होते हैं, प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता। जो अध्यर्यु है उसके 3 सहायक यज्ञ कर्मों में बताए गए हैं, जिनका नाम यहाँ बताया है, प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा तथा उन्नेता। उनको, इन तीनों को मिलाकर के जो अध्यर्यु है उसको कहते हैं अध्यर्यु वर्ग या अध्यर्यु मंडल। अब यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसको 100 अध्यर्यु शाखा, यजुर्वेद की शाखाओं के बारे में बताया गया है कि यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। ये पतंजलि के महाभाष्य में ही बताया गया। आचार्यों ने कृष्ण यजुर्वेद की 86 तथा शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं, कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं और शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं, इस प्रकार से 101 शाखाओं को माना है। वहां लिखा 100, तो 100 माने 100 नहीं तो 100 तो 101 शाखाएं इस यजुर्वेद की हैं। अभी ये तो शाखा हुई, जो यजुर्वेद की इस समय 100 शाखाओं में से होने पर भी केवल 6 शाखाएं उपलब्ध हैं, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसमें तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा। और जो 6 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं उसमें भी जो प्राप्य हैं वो एक कांडव शाखा, एक माध्यन्दिन शाखा, 2 ही शाखा प्राप्त है। अब जैसा कि हम ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय की चर्चा कर चुके हैं, तो यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद में मुख्य प्रतिपाद्य विषय देव स्तुति था, और फिर नाना प्रकार के दार्शनिक सूक्त थे, सामाजिक चित्रण था वहां पर। लेकिन जो यजुर्वेद का विषय है वो केवल यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। जो तैत्रीय शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, उसमें जो तैत्रीय शाखा का विवाह यहाँ पर वर्णन बताते हैं। तैत्रीय शाखा कौन हुई? वेदव्यास के जो शिष्य थे वो वैशंपायन थे, जिन्होंने यजुर्वेद को प्राप्त किया था। और वैशंपायन के जो शिष्य थे वो तित्तिर बन करके याज्ञवल्क्य के द्वारा वमन किए गए यजुषों का भक्षण किया था, इसीलिए इस शाखा को तैत्रीय शाखा कहते हैं। और इसमें तैत्रीय शाखा, जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा है, उसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक और 931 अनुवाक हैं। इसी प्रकार से इस वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की
मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा, कपिष्ठल शाखा भी प्राप्त होती है। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसकी दो संहिताएं प्राप्त होती हैं, एक माध्यन्दिन संहिता और एक काण्व संहिता। ये प्रमुख वेद है। माध्यन्दिन संहिता में 40 अध्याय हैं और उसके 40 अध्यायों के अंतर्गत कंडिकाएं हैं और कंडिकाओं की संख्या 1975 है। जो काण्व संहिता है उस शुक्ल यजुर्वेदी संहिता के प्रवचन करना, इसके महर्षि जो हैं वो कण्व हैं और इसी के कारण इसको काण्व संहिता कहा गया है। और काण्व संहिता में अध्यायों की जो संख्या है वो 40 अध्याय, इसकी भी 40 अध्याय है और माध्यन्दिन संहिता के भी 40 अध्याय ही हैं। अंतर यही है, इसके ऋषि काण्व हैं और माध्यन्दिन संहिता के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। तो ऐसा सामान्य परिचय आपको हमने संहिताओं के बारे में दिया, जिसमें 2 संहिताएं ही हो पाई हैं। आज प्रथम दिन का क्लास है और थोड़ा कम समय देते हुए, नहीं तो थोड़ा और समय देंगे तो हम सामवेद और अथर्ववेद को देख लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, सामवेद को भी देखेंगे थोड़ा 15 मिनट और देख करके, तो एक वेद रह जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि विषय बहुत ज्यादा हैं। इनके बारे में एक सामान्य परिचय आपको देना थोड़ा सा क्लिष्ट है और आपके प्रश्नों को भी लेना है। तो जो सामवेद संहिता है ये इसका मुख्य कार्य गायन है। इसका प्रतिपाद्य यही है कि यज्ञों में जिन जिन देवताओं को आहुति दी जाती है उस देवता से संबंधित मंत्र का पठन अध्ययन करता है। आहुति ऋग्वेद का ऋत्विज होता करता है और सामवेद वाले जो उद्गाता हैं वो उस देवता के का गान के माध्यम से स्तुति करते हैं। तो सामान्यो वेत्ति स वेद तत्वम, इसके लिए कहा गया है कि जो सामान्य, बृहद देवता में कहा गया है, जो सामान्य व्यक्ति माने सामवेद को जानता है वही तत्व को जानता है। तत्व माने ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, परम तत्व को वही जानता है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ कहा ओंकार है सर्व वेदानाम। भगवान ने अपनी विभूतियों के वर्णन में कहा सभी वेदों में मैं ओंकार हूं। सामना उद्गीतो रसः वेदानाम सामवेदोस्मि। सामवेद महत्वपूर्ण स्थान है गीता में। विभूतियों के वर्णन में भगवान ने स्वयं कहा कि 4 वेद हैं, लेकिन चारों वेदों में जो सामवेद है, तो वेदानाम अहम, चारों वेदों में मैं सामवेद हूं, ऐसा भगवान ने वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा कहा है। ऋच व्यूढ़ साम साच अमश्चेति तत्सामना सामत्वम। सा है और अम है, इसकी व्युत्पत्ति किया है कि सा और अम। अब सा का अर्थ है ऋक तथा अम शब्द का अर्थ है षड्जादि स्वर। जो 6 स्वर हैं वो स्वर हैं अम, और ऋक मतलब अर्थ, सा का अर्थ है ऋक, अर्थात साम का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ ऋक से संबद्ध स्वर प्रधान गायन। ऋक वेद से संबद्ध स्वर प्रधान गायन, स्वर पूर्वक गायन। इस प्रकार गान रूपता ही साम का सामत्व है। और जैमिनी सूत्र में साम को गीति कहा है गीतिषु सामाख्या। गीतों में साम प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो साम का प्रयुक्त हुआ है वो साम गान से है, और साम वेद संहिता मूलतः साम योनि ऋचाओं का संग्रह मात्र है। अब साम वेद के विभाग हैं, एक आर्चिक संहिता, दूसरा गान संहिता। आर्चिक का शाब्दिक अर्थ है ऋक समूह, अतः इसके अंतर्गत साम योनि ऋचाओं का संकलन है। सामवेद की संहिता के 2 विभाग, आर्चिक संहिता, गान संहिता। आर्चिक संहिता को ऋक समूह भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ऋचाओं का संग्रह है। आर्चिक संहिता के अवान्तर 2 विभाग हैं, पूर्व आर्चिक, उत्तर आर्चिक, मतलब 2 भाग कर दिया।
पूर्व वालों को पूर्वार्चिक, बाद वालों को उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय प्रपाठक हैं और प्रति 6 प्रपाठक के 2 खंड हैं, मतलब कुल 12 खंड हो गए, जिसमें छंद तथा देवताओं की एकता के आधार पर भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट ऋचाओं का संग्रह है। और जो द्वितीय आर्चिक है, उत्तर आर्चिक का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, प्रपाठक क्रमानुसार, अध्याय क्रमानुसार। प्रपाठक क्रम से उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं और 5 प्रपाठकों में 2-2 भाग हैं, सब में 2-2 भाग नहीं है, 5 प्रपाठकों में 2-2 भाग हैं तथा अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अर्ध हैं। इस प्रकार से पूर्वार्चिक के 267 मंत्र उत्तर, अच्छा यहां एक चीज और देखना है कि जो पूर्वार्चिक के 267 मंत्र हैं वो उत्तरार्चिक में पुनरुक्त हैं। ऋग्वेद की इस प्रकार से सारी ऋग्वेद की लगभग 1504 ऋचाएं, ऋग्वेद की 1504 ऋचाएं यहां सामवेद में पुनरुक्त हैं, उद्धृत की गई हैं। ऋचाओं का संग्रह, लेकिन ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है, लेकिन इनका गान साम विधि से किया जाता है, इसलिए ये वेद पृथक है। सामवेद का द्वितीय विभाग है गान संहिता। प्रथम विभाग हम आपको बताए थे कि आर्चिक संहिता है, दूसरा विभाग जो है ऋग्वेद का वो गान संहिता है। इसका विभाजन पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक है और इसमें गान संहिता सामवेद संहिता के स्वरमय स्वरूप को उद्घाटित करती है। गान संहिता के 2 विभाग हैं, पूर्व गान, उत्तर गान। गान की दृष्टि से इसके 4 विभाग हैं, ग्रामेय गान, आरण्य गेय गान, ऊह गान, ऊहा गान। इनमें प्रथम 2 का संबंध पूर्व गान तथा अंतिम 2 का संबंध, मतलब आरण्य गेय गान और नहीं, ऊह गान और ऊहा गान का संबंध उत्तर गान से है। अब सामवेद के ऋषियों के बारे में चर्चा करनी है कि सामवेद के परिप्रेक्ष्य में ऋषियों का तात्पर्य केवल मंत्र के साक्षात्कर्ता ऋषियों से ही नहीं है, केवल साक्षात्कर्ता, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पीछे कि यजुर्वेद में जो मंत्रों के दृष्टा हैं, ऋग्वेद में जो ऋचाओं के दृष्टा हैं वो ऋषि हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अपितु क्योंकि इसमें बहुत सारी ऋचाएं ऋग्वेद की पुनरुक्त हुई हैं, उद्धृत की गई हैं, इसलिए इनका अभिप्राय यह है, अपितु सामग ऋषियों से भी है। वस्तुतः सामवेद के ऋषियों का निर्धारण करना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि सामवेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके दृष्टा तथा गायक एक ही ऋषि हैं। तो जो सामवेद के मंत्र हैं वो उनके दृष्टा और गानकर्ता एक ही ऋषि हैं। तो केवल साक्षात्कार करता ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो साक्षात्कार भी किया है और गान भी किया है तो वह उस ऋचा के ऋषि हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके दृष्टा तथा गायक पृथक पृथक ऋषि हैं। तो ये भी एक कठिन स्थिति है कि सामवेद के ऋचाओं के ऋषियों का निर्धारण करना। सामवेद के देवता, इसको आर्चिक संहिता को दैवत संहिता भी कहते हैं। इसकी जो आर्चिक संहिता है उसको दैवत संहिता भी कहते हैं। और इसके देवता जो हैं सामयोनि ऋचाओं के अध्यायों के क्रम से इसके जो देवता हैं वो आग्नेय हैं, इंद्र हैं, पवमान हैं। ये जो इनके कांड हैं, आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड, और इसके देवता हैं अग्नि, इंद्र, सोम। इसके और देवता इनके सूर्य, अग्नि, इंद्र, सोम, पुरुषादि आदि 15 देवताओं का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। सामवेद के ऋत्विज को उद्गाता कहते हैं, जैसा पहले भी बता चुके हैं कि सामवेद का जो ऋत्विज है वो उद्गाता है और उसका मुख्य कार्य ही है। और उसके जो सहायक होते हैं, उद्गाता के भी सहायक होते हैं, इनको जान लेना चाहिए, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। तो इनके चारों को समूह को उद्गात्री वर्ग कहा जाता है। सामवेद का वर्ण विषय है कि यज्ञानुष्ठानोपयोगी ऋचाओं का संग्रह करना और उनका गान करना, देवताओं को उद्देश्य करके उनकी ऋचाओं का गान करना,
ऐसा इसका जो वर्ण्य विषय है, प्रतिपाद्य है। सामवेद की शाखाएं, कितनी शाखा सामवेद की है? जैसे हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि ऋग्यजुर्वेद की 100 शाखाएं या 101 शाखाएं, ऋग्वेद की 21 शाखाएं, वैसे सामवेद की शाखा कितनी है? तो इसके लिए जो सब उदाहरण हमने दिया था पतंजलि का, पतंजलि ने अपने भाष्य में लिखा है सहस्र वर्तमा सामवेद, सहस्र वर्तमा सामवेद। सामवेद जो है सहस्र वर्तमा है, माने 1000 शाखाओं वाला है। सहस्र वर्तम माने मार्ग, शाखा, सहस्र वर्तमा सामवेद। सहस्र शाखाएं थी। पौराणिकाख्यान अनुसार महर्षि वेदव्यास ने सामवेद की शिक्षा जैमिनी को दी थी। मतलब जो वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम सामवेद दिया वो जैमिनी को दिया था, और उनके ही अनुयायियों ने इसको विविध 1000 शाखाओं में विभाजित कर दिया। अभी जो सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, जिनको मुख्य कहते हैं कौथमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। तो सामगान पद्धति, सामरूढ़ अर्थ है जिसका अर्थ है गान या गीति, ये बता चुका हूं, गीतिषु सामाख्या। अभी जो सामगान के स्वर हैं वो मुख्य रूप से 6 हैं, 7। तो मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत, पंचम। सामगानों में यही 7 तक के अंक उनके स्वरों के स्वरूप को सूचित करने के लिए लिखे जाते हैं। इस प्रकार से हमने आज के इस कक्षा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का एक संक्षिप्त स्वरूप के विषय में जाना, समझा, और शेष जो ये हमारा MSK 5 में वैदिक वाङ्मय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, समस्त का अध्ययन हम अपनी इन 8 कक्षाओं में करेंगे। 8 काउंसलिंग क्लास है, आज प्रथम क्लास है। आप लोगों की संख्या भी न्यून है और हमें भी कुछ विश्वविद्यालय अवान्तर कार्य है, कई बार फोन आ चुके हैं, तो हम उधर हमको जाना पड़ेगा, इसलिए आज की कक्षा को विश्राम दिया जाएगा। इसके पहले और 15-20 मिनट तक का समय है जो आप लोगों के जो प्रश्न थे, अब आप अपने प्रश्न उपस्थापित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें प्राप्त हो चुका था जिसका मैं उत्तर दे देता हूं। देवकांत पंडा ने पूछा था, हम असाइनमेंट प्रेषित करते हैं और वो असाइनमेंट हमें कैसे जानकारी होगी? निश्चित आपको जानकारी होगी, आपने भेजा है, हमारे यहाँ एंट्री चल रही है। जैसे ही एंट्री हो जाएगी हम एक सूची आपको प्रकाशित करेंगे और आपके ग्रुप में भेजेंगे, ईमेल द्वारा भी सूचित करने की व्यवस्था करेंगे। अभी आपके जिसके प्रश्न हैं वो अपना प्रश्न उपस्थापित करता है। जय जगन्नाथ। हम आपका श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, आप उपस्थापित कीजिए। सर ये साम विकार और साम भ्रांति क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सर म्यूट है। सर म्यूट है सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। इनकी ऋचाओं का गायन उद्गाता जो करके उसके मंत्रों को साम माने गायन विधि के द्वारा, स्वर विधि के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, इसलिए इसको सामगान कहते हैं या सामवेद कहते हैं। जी सर साम भ्रांति, साम ग्रंथि इसलिए साम का ग्रंथ के रूप में ग्रथन किया गया है। साम से संबंधित ऋचाओं का ग्रंथि है ये। ग्रंथि माने एक संग्रह है, इसलिए इसको साम ग्रंथि भी कहते हैं।
साम गीति, साम ग्रंथि, साम गान इत्यादि नाम है। सर पद्यात्मक और गानात्मक में अंतर क्या है? पद्यात्मक और गानात्मक में अंतर है। जब हम 7 स्वरों का उपयोग करके स्वर विधान के द्वारा गान करते हैं तो सामगान हुआ, वो गानात्मक हुआ। पद्यात्मक उतना गानात्मक नहीं है। पद्यात्मक में यति होती है, पद्यों में वर्ण होते हैं, निर्धारित वर्ण। इस पद्य में इतने ही वर्ण होंगे और उनका एक यति के द्वारा अवसान होता है और उसको स्वरों के सहयोग से गान नहीं किया जाता है, इसीलिए वो पद्यात्मक हैं। जो ऋग संहिता है वो पद्यात्मक है, जो यजुष संहिता है वो गद्यात्मक है, और जो साम की ऋचाएं हैं, ये साम का जो उद्गाता है वह लय पूर्वक स्वर विधान के द्वारा गान करता है, इसलिए ये गानात्मक है। हरिओम। सर सामगान में क्या यतिपद नहीं होता? नहीं, यतिपाद होगा लेकिन उसमें स्वर विधान भी जुड़ा रहेगा ना। जो सप्त स्वर हैं उनके विधान से ही वो साम का उद्गाता गान करता है। यति रहेगा, लेकिन यति होने पर भी वो स्वर के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का अवलंबन लेकर के गान किया करेगा, इसलिए वो सामगान है। जी जी सर हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेंड कीजिएगा प्लीज। जी जी सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए सर प्लीज। मेरे पास तो है नहीं। आप विद्यार्थी जो स्टूडेंट कार्नर है और हमारी वेबसाइट पर इग्नू की, वहां पर देखिए डाउनलोड हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो मेरे पास अगर मिलेगा तो हम देंगे। ठीक है नहीं, गुरुजी। आज के पाठ से संबंधित आप प्रश्न यहाँ कीजिए और कभी फिर कुछ प्रश्न होगा तो एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे। पाठ से संबंधित कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। सर अगर ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निःसृत है तो महर्षि वेदव्यास जी को 4 वेदों का विभाजन क्यों करना पड़ा? जी नहीं, विभाजन तो महर्षि वेदव्यास ने ही किया है। वेद एक थे। प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है। हम यहाँ ब्रह्मा जी के मुख से निकलने का कारण एक ही बता सकते हैं कि वेदों की अपौरुषेयता सिद्धि के लिए वहां पर विभाजन नहीं किया है उन्होंने। वहां उनके चारों मुखों से वेद प्रकट हुए। विभाजन की बात मत करिए। वहां जब सृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी अज्ञानग्रस्त थे। अज्ञानग्रस्त उनका प्रश्न ये था, को हम कुतर आयात है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या मुझे करना है। तो उस समय उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो अपना जो आत्मयोनि, अपना मतलब अपने आप का जो कारण नाभि कमल, वो भगवान की शरण, विष्णु की शरण गए। ये आख्यान है, भागवत पुराण का आख्यान है। तो जब वो शरण गए तो उनको आकाशवाणी हुई जिसमें 2 वर्ण सुनाई दिए, तप माने तपस्या करो। जब उन्होंने तपस्या किया तो सृष्टि के पूर्व में, प्रलय के पूर्व जो वेद राशि थी, वो वेद राशि तो अप्रकटित हो गई थी, अप्रकाशित थी। तो ब्रह्मा जी को चारों मुखों से वो वेद राशि बिना किसी प्रयास के प्रकट हुई है।
वेद राशि प्रकट हुई, माने ब्रह्मा जी के चारों मुखों से प्रकट हुई है। तो ब्रह्मा जी ने जो चारों तरफ देखा था, वो ऐसा एक श्लोक है, चत्वारि लेभे अनुदिशम मुखानी। अनुदिशम माने चारों तरफ देखा तो कठिनाई, चार मुख हो गए, ऐसा एक श्लोक है भागवत पुराण का। लेकिन अभी विभाजन नहीं किया है वहां पर। ब्रह्मा जी के मुख से ऋग्वेद निकला, इस मुख से निकला, ऐसा नहीं है। वेद निकला है और उस वेद को फिर द्वापर के सृष्टि का, द्वापर में हुई है सृष्टि, तो अनादि है, और अगर प्रारंभिक भी है तो कृतयुग में हुई है। तो उस वेद राशि को वेद व्यास जी ने अवतार लेकर के व्यवस्थित कर दिया। इसीलिए व्यवस्थित किया कि यज्ञ की परंपरा जो है, अपार वेद राशि को कोई धारण नहीं कर सकता है, एक मनुष्य नहीं धारण कर सकता है। हम यज्ञ परंपरा को व्यवस्थित रखने के लिए इसको विभाजित कर देते हैं। तो अल्पमति, अल्पायु, अल्प बुद्धि मनुष्य इसको धारण करते रहेंगे और यज्ञ परंपरा चलती रहेगी। शायद आपके प्रश्न का समाधान हो गया है। जी सर, तो आप यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निकले थे? नहीं, 4 वेद वेद निकले थे, 4 वेद मत कहिए वहां पर। 4 वेद जब वेद व्यास जी ने अवतार लिया द्वापर के प्रारंभ में, तो एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। जी सर। अच्छा प्रश्न है। आप लोग थोड़ा सा, हमारा ये संस्कृत का क्लास प्रारंभ हो गया है इग्नू का, हमारे रीजनल सेंटर के प्रयास से, और सबको लाभ मिलेगा, और सभी लोग कक्षाओं में उपस्थित हों। इसमें हमको एक प्रश्न है सर। जी सर, जो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, 10 मंडल का जो ऋषि है, उनका नाम थोड़ा बता सकते हैं? जी, आपका ये प्रश्न हम रखेंगे, कल बताएंगे। ऋग्वेद के 10 मंडल के अलग अलग ऋषि क्या हैं, इसका हम संग्रह करके, बहुत सारी किताबें हैं, आपको एक चार्ट भी देंगे बाद में। ओके सर, धन्यवाद। तो आप थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिए कि क्लास हो रहा है, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। आज की संख्या 29 है, जबकि 3 सेंटर के, रीजनल सेंटर भुवनेश्वर, बीजेबी कॉलेज और हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लोगों के लिए सबको ईमेल किया गया है, तो बहुत कम संख्या है। और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए, प्रचार प्रसार कीजिए। हम मंडल क्रमानुसार ऋषि आपको चाहिए, हम देखते हैं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? सर, ऋत्विक शब्द का क्या अर्थ है? ऋत्विक मतलब ऋत्विक है कहिए, नहीं तो ऋत्विज कहिए। ककार जकार मतलब यज्ञ परंपरा को निर्वहन करने के लिए एक एक वेद का एक एक ऋत्विक होगा। ऋत्विक मतलब उस वेद का अध्येता और यज्ञ में कार्य संपादन करने वाला। ऋत्विक मतलब एक एक वेद का यज्ञ करता। ऋत्विक मतलब जो सामवेद का, मतलब ऋग्वेद का ऋत्विक, उसको होता कहते हैं। ऋत्विक मतलब यज्ञ करता। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो अध्यर्यु है। सामवेद का जो ऋत्विक है, ऋत्विक माने यज्ञ करता, वो उद्गाता है। और ब्रह्मा अथर्ववेद का आज्ञाता होता है। जी सर। आपके प्रश्न का मतलब यही है, ऋत्विक माने यज्ञ संपादन करने वाला। सर ऋचाओं का समूह जो है, ऋचा मतलब यही है ना? ऋचाओं के समूह को ऋग्वेद कहते हैं, ऋचा। तो ऋचा का मतलब क्या है इसमें? ऋचा मंत्र, एक एक मंत्र को एक एक ऋचा, ऋचा भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं। जी सर। शायद आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर हो गया। आप हमारा थोड़ा सा निर्देश पालन कीजिए, थोड़ा प्रचार प्रसार कर दीजिए। कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं,
4 से 6 होंगी, अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें। ठीक है, आप लोग आज कक्षा में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक लोग आवे और लाभ उठावें। इन्हीं सर बातों के अगर साथ, रुचा का अर्थ मंत्र है तो मंत्र के समूह को रुचा किसे कहते हैं? नहीं, मंत्र के समूह को ऋचा कहाँ कह रहे हैं? ऋचा माने मंत्र, मंत्र माने ऋचा। हाँ, पुस्तक में लिखा है मंत्रों का समूह को ऋचा बोलते हैं। मननात् मंत्राः, मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। अगर कहीं लिखा है तो पुस्तक में भी दोष हो सकता है, आप हमें मैसेज कीजिए ना, पेज पृष्ठ संख्या सहित। अभी बताइए। जी सर। अभी बता सकते हैं? मंत्रों के समूह को हम सूक्त कहेंगे, अनुवाक कहेंगे। समझे बेटा? ऋचा और मंत्र में अंतर नहीं है विशेष। आप अगर वो बता सकते हैं तो बताइए किस पृष्ठ पर है, और नहीं तो बाद में बताइएगा, कल बताइएगा। ठीक है? हेलो, हरिओम। जी सर। तो आज की कक्षा है 12। हाँ, पेज नंबर 12। हाँ, देख रहे हैं 12 पर ऋग्वेद। कौन सी लाइन है बेटा? ऋचा तदृढ़म बताओ। ऋचाम समूह ऋग्वेद कहाँ लिखा है जी? ऋचाम समूह ऋग्वेद लिखा है, और उसी को जब यजुर्वेद में आओगे तो मंत्राणाम समूह है, मंत्रों का समूह है। ऋचाम समूह ऋग्वेद लिखा है, और कहाँ लिखा है बताओ ना। सर यहाँ है मंत्र ही ऋक कहलाता है। हाँ, मंत्र तो ऋक कहलाएगा ही। रुच्यते स्तुयते यया सा रुक, अर्थात ऐसे मंत्र जिनमें देवताओं की स्तुति हो रुक या ऋक रुचा या ऋचा कहलाता है। कहलाते हैं। तो अब वही मंत्र है, वही ऋक है, वही ऋचा है। इसका अर्थ यही है, ऋच्यते स्तूयते जया सा ऋक, माने जया जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति, ऋच्यते माने स्तुति की जाती है, वो ऋक है। वही मंत्र भी है, मननात् मंत्रा, मंत्र की व्युत्पत्ति मननात् मंत्रा है। ऋचा की व्युत्पत्ति ऋच्यते स्तूयते या सा ऋक या ऋचा। समझे बेटा? ये विशेष अंतर कुछ नहीं है। ऋग्वेद में ऋचा कहते हैं, वही यजुर्वेद में आएंगे तो उनको मंत्र कहते हैं। मंत्रों के समूह को क्या कहेंगे? मंत्रों के समूह को सूक्त कहेंगे, अनुवाक कहेंगे, उपसूक्त कहेंगे। जैसे यजुर्वेद का जो विभाजन है वो सूक्तों में अनुवाक एक ही है क्या? अध्याय कहेंगे बेटा, सुनो, अध्याय कहेंगे। मंत्रों के समूह को अध्याय। एक अध्याय में अनेक अनुवाक हैं, उसमें मंत्रों के मंत्र वर्णित हैं। जी सर। नहीं, अनुवाक और सूक्त एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग भेद है। किसी का अनुवाक में विभाजन है, किसी शाखा का अनुवाक में विभाजन है, किसी वेद का अनुवाक विभाजन है, किसी का सूक्त में विभाजन किया। अनुवाक के अंतर्गत सूक्त भी आते हैं। जी। तो मंत्रों के समूह को अध्याय कहेंगे। हाँ, अब जैसे इसमें क्या नाम है, ये जो आपका यजुर्वेद है उसके दोनों शाखाओं में, कांड शाखा माध्यन्दिन शाखा में 40-40 अध्याय हैं, अध्यायों में मंत्र हैं। जी सर। जैसे गीता है, गीता के अध्याय हैं, अध्यायों में श्लोक हैं, श्लोकों में संस्कृत के पद हैं। तो यहीं पर आज क्लास को हम विश्राम देना चाहते हैं। ठीक है जी सर। हाँ, कल समय से सब लोग। हेलो हाँ हाँ, सर, कहते ना, आप बोले थे कि लास्ट में बताएंगे असाइनमेंट के बारे में, मतलब कैसे सबमिट, मतलब तुम कहाँ चले गए थे? मैंने बता दिया। हरिओम देवाकांत पंडा, अभी आप कहीं अनवधान किए थे। मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट में बता दिया हूँ।
देखिए हमारे यहाँ प्राप्त हो गए हैं बहुत सारे, एंट्री नहीं हुई है। एंट्री होने पर एक लिस्ट हम प्रकाशित कर देंगे, और नहीं तो मैसेज कर देंगे, ईमेल कर देंगे। ओके सर, धन्यवाद। आप हमारे सदाशिव कैंपस के, माने सदाशिव सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? देवाकांत? नो सर, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का छात्र। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी? नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। तिरुपति में स्टडी सेंटर आपका है? नहीं सर, मेरा रीजनल सेंटर है भुवनेश्वर, स्टडी सेंटर है सदाशिव परिसर। हाँ तो है ना, तो हमारे यहाँ जितना प्राप्त हो जाएगा हम बता देंगे। जिसका जिसका असाइनमेंट रीजनल सेंटर जाएगा वो रीजनल सेंटर द्वारा पता चलेगा। सदाशिव में जिसका आएगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है? सदाशिव में ही भेजेंगे सर। हाँ तो हम बताएंगे, अभी एंट्री हो जाने दीजिए। अभी 31 मार्च लास्ट डेट था, एंट्री नहीं हो पाई है। ओके सर, ओके। थोड़ा प्लीज वेट। ओके, ठीक है। थोड़ा विश्वविद्यालय के अवान्तर कार्य हैं, मैं आज बंद करता हूं और फिर अगले क्लास में उपस्थित होंगे। जय जगन्नाथ। जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम सर, धन्यवाद। जी जी, कल अधिक से अधिक संख्या में आइए।